आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं चैप्टर 1 7th ग्रेड का सेकेंड पार्ट। तो अभी तक हमने पढ़ा था कि न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ फूड क्या होते हैं। ये सब चीज़ें आप पिछले वाले वीडियो को अगर ध्यान से देखेंगे, एक दो बार रिपीट करके देखेंगे, तो यू शुड बी एबल टू आंसर दीज क्वेश्चंस। मतलब आप इन सब का आंसर दे सकने लायक होने चाहिए कि अगर आपसे कोई पूछे कि न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ फूड क्या होते हैं, इसके अलावा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड ऑफ टेकिंग फूड फ्रॉम प्लांट्स क्या होता है, प्लांट्स को अपना खाना तैयार करने के लिए रॉ मटेरियल क्या क्या चाहिए और उन्हें वो कहाँ से मिलता है, और न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी के लिए इम्पोर्टेंट क्यों हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको आने चाहिए। अगर आपको नहीं आते हैं तो वापस आइए, पहला वीडियो देखिए और उसके बाद यहाँ पे आइए, क्योंकि अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाएंगे इसके आगे। तो अगला टॉपिक है न्यूट्रिशन। देखिए, न्यूट्रिएंट्स और न्यूट्रिशन में कंफ्यूज नहीं होना है। न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? न्यूट्रिएंट्स और न्यूट्रिशन ये दो अलग अलग चीज़ें हैं, ये सेम चीज़ नहीं है। न्यूट्रिएंट्स क्या थे? जो आप कंपोनेंट्स ऑफ फूड, जैसे कि जो कार्बोहाइड्रेट्स थे, और इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, ये सब चीज़ें, और इसके अलावा मिनरल्स, विटामिन, ये सब चीज़ें जो थी ये न्यूट्रिएंट्स हैं। और न्यूट्रिशन जो है, इसको ध्यान से सुनिए, न्यूट्रिशन क्या है? मोड का मतलब होता है तरीका। मोड का मतलब होता है तरीका। मोड ऑफ टेकिंग इन द न्यूट्रिएंट्स बाय एन ऑर्गेनिज्म। ओके, ये तरीका है जिससे कोई भी ऑर्गेनिज्म अपना खाना या अपने न्यूट्रिएंट्स लेता है। तो न्यूट्रिएंट्स और न्यूट्रिशन ये दो डिफरेंट टर्म्स हैं, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, तो यहाँ पे भी देखेंगे हम बुक से, न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी। ठीक है, ये पूरी डेफिनेशन है जो बुक के हिसाब से है। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड का मतलब था तरीका। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स मेक फूड themselves from simple substance is called autotrophs। तो पौधे क्योंकि अपना खाना खुद बनाते हैं, तो इसलिए हम उनको क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक का मतलब होता है, ऑटो का मतलब है सेल्फ, ये बात ध्यान रखेंगे क्योंकि इससे याद करना बहुत ही आसान हो जाएगा। ऑटो का मतलब है सेल्फ, ट्रॉफ्स का मतलब होता है नरिशमेंट। तो नरिशमेंट का क्या तरीका है या किस तरीके से वो नरिशमेंट ले रहे हैं, इसी पे इसका नाम रखा गया है। तो प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं? ऑटो मतलब खुद, ट्रॉफिक्स मतलब जो अपना खाना खुद बनाते हैं, ऑटोट्रॉफिक्स इसको बोलते हैं। तो प्लांट्स जो है ये ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है, इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है? इनका ऑटोट्रॉफिक। इसको आप याद करने का बहुत अच्छा तरीका है, जैसे ऑटोमेटिक होता है मतलब खुद से चलने वाली चीजें होती हैं, वैसे ही ऑटोट्रॉफिक होता है मतलब खुद ही अपना खाना बनाने वाले, तो इनको बोलेंगे ऑटोट्रॉफिक। और जो प्लांट्स हैं इनको हम क्या बोलते हैं? ऑटोट्रोफ्स। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है? ऑटोट्रॉफिक, और इन प्लांट्स को हम बोलेंगे ऑटोट्रोफ्स। दूसरे हाथ में एनिमल्स एंड मोस्ट अदर ऑर्गेनिजम्स, अभी हम डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म अभी छोड़ देते हैं हमको। एनिमल्स एंड मोस्ट अदर ऑर्गेनिजम्स टेक इन फूड प्रिपेयर्ड बाय प्लांट। ठीक है, यानी कि सारे के सारे एनिमल्स और बहुत सारे दूसरे ऑर्गेनिज्म जो हैं ये प्लांट्स का बनाया हुआ खाना लेते हैं। इनको हम क्या बोलेंगे?
हिटेरोट्रॉफ्स, हिटेरो का मतलब क्या होता है? अदर्स, दूसरों का बनाया हुआ खाना लेने वाले को हम क्या बोलते हैं? हिटेरोट्रॉफ्स। तो ये दो टर्म्स नई आई हैं, थोड़ी सी मुश्किल शुरू में लग सकती हैं, लेकिन 5-6 बार इनको लिख के देखेंगे, इनकी स्पेलिंग चेक करेंगे। स्पेलिंग के अंदर ट्रॉफिक और ट्रॉफ्स तो सेम ही है, ऑटो और हिटेरो, इनकी स्पेलिंग याद करेंगे, 3-4 बार इनको लिख के देखेंगे, मन में याद करेंगे, बोलेंगे इनको, क्योंकि बोलने से चीज़ें ज़्यादा जल्दी आसानी से याद हो जाती हैं। तो अभी हमने देखा ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, और उनको हम क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉफ्स। और हिटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जिसको हम बोलते हैं हिटेरोट्रॉफ्स। हिटेरोट्रॉफ्स क्या होते हैं? एनिमल्स और मोस्टली सारे ऑर्गेनिजम्स। ऑटोट्रॉफ्स क्या होते हैं? सारे प्लांट्स। इसके बाद हम आते हैं, नाउ वी मे आस्क वेयर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स आर लोकेटेड। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे बन रहा है कि जो प्लांट्स हैं इनके अंदर खाना बनता कहाँ है? भाई पत्ते में बन रहा है, फूल में बन रहा है, तने में बन रहा है, जड़ में बन रहा है, बन कहाँ रहा है खाना? क्योंकि वेदर फूड इज मेड इन ऑल द पार्ट्स ऑफ ए प्लांट और ओनली अ सर्टेन पार्ट्स, तो यानी कि क्या प्लांट के अंदर जो खाना है क्या वो एक पार्ट के अंदर बन रहा है या पूरे प्लांट में ही खाना बनता है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये किसी तरह से भी तोड़ मरोड़ के आपसे पूछा जा सकता है। हाउ डू प्लांट्स ऑब्टेन द रॉ मटेरियल फ्रॉम द सराउंडिंग, और जो सराउंडिंग में रॉ मटेरियल हमने बात करी थी कि जो रॉ मटेरियल है वो प्रेजेंट तो सराउंडिंग में ही होता है, लेकिन वो प्लांट को मिलता कैसे है, लेते कैसे हैं? ये दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाउ डू दे ट्रांसपोर्ट देम टू द फूड फैक्ट्रीज, और ये अगर मान लो हवा से ले रहे हैं, पानी से ले रहे हैं या मिट्टी से ले रहे हैं, तो ये कैसे इन सब को जहां पर खाना बन रहा है वहां तक पहुंचाते हैं? तो ये 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। पहला कि प्लांट के अंदर खाना बनता कहाँ है, दूसरा कि जो रॉ मटेरियल है उनको प्लांट लेते कैसे हैं, हाउ डू प्लांट्स ऑब्टेन रॉ मटेरियल फ्रॉम द सराउंडिंग, एंड थर्ड इज हाउ डू दे ट्रांसपोर्ट, मतलब उनको जहां ये प्रेजेंट है वहां से रॉ मटेरियल को फूड फैक्ट्रीज तक लेके कैसे जाते हैं। तो ये 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनके आंसर हम आगे देंगे। तो पहला क्वेश्चन था हमारा कि प्लांट में फूड बनता कहाँ है, तो इसका आंसर हमारी पहली ही लाइन में है, लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ द प्लांट। ओके, तो यहाँ पर हम क्या है, ये पहले क्वेश्चन का आंसर है हमारा लीव्स, यानी कि लीव्स ही वो पार्ट है प्लांट का जहां पर खाना बनता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए विच पार्ट ऑफ द प्लांट कैन बी नेम्ड एज फूड फैक्ट्री फॉर द प्लांट, तो उसका आंसर होगा लीव्स। Therefore, all the raw material must reach to the leaf. Yes, important. Yes, water, minerals are present in the soil. तो soil से water और minerals जो हैं इनको plant absorb करके root से transport करेगा leaves तक। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कहाँ से ली है? हवा से। तो जो ये रॉ मटेरियल है इनमें से वाटर और मिनरल जो है ये तो सोयल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एयर में प्रेजेंट होती है। तो वाटर और मिनरल जो है इनको सोयल से रूट्स अब्सॉर्ब करती हैं, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये इसको हम हवा से लेते हैं, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एक तरह की गैस है और ये हवा में प्रेजेंट होती है। और ये कैसे प्लांट लेता है? थ्रू द टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीफ। अभी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आ रहा है स्टोमेटा का, तो इसको हम ध्यान से समझेंगे। ओके, द पोर्स आर सराउंडेड बाय गार्ड सेल्स, सच पोर्स आर कॉल्ड स्टोमेटा। ओके, अब इसको थोड़ा ध्यान से समझेंगे। देखिए, ये है एक लीफ, इस लीफ को अगर आप काट देंगे बीच में से और फिर इसको काटने के बाद उठा के देखेंगे साइड से, तो आपको इस तरह की बहुत सारी इसके अंदर सेल्स नजर आएंगी। जो लीफ होती है बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर होती है, और हर लीफ के अंदर आपको ये बहुत सारी, फिलहाल हम जो मेन फोकस हमारा होगा यहाँ पे, ये जो एक पोर यानी कि एक होल या छेद टाइप की स्ट्रक्चर आपको नजर आ रही है, यहाँ से जो कार्बन डाइऑक्साइड है
जो लीफ के चारों तरफ हवा में प्रेजेंट है वो यहाँ से एंटर करती है। इस पोर को हम क्या बोलते हैं, ये बहुत ध्यान से समझेंगे। देखिए इस पोर को हम क्या बोलते हैं, स्टोमेटा। स्टोमेटा क्या होता है, स्टोमेटा होता है वो पोर, पोर का मतलब होता है कोई भी छेद या कोई भी होल, छोटा सा, ठीक है, छोटा सा, जिसके अंदर से पोर फ्रॉम विच कार्बन डाइऑक्साइड एंटर्स इन द लीफ। ओके, लीफ के अंदर ये एक स्ट्रक्चर है जिसको हम बोलते हैं स्टोमेटा। स्टोमेटा एक पोर है। ओके, अगर हम डिटेल में इसकी स्ट्रक्चर में जाएं, जैसे कि हमने ये एक लीफ थी, इस लीफ को हमने काट के और फिर उठा के देखा तो इसके अंदर बहुत सारी सेल्स थी। ये ऊपर वाली लेयर है, ये अपर लेयर है और ये लोअर लेयर है। तो लोअर लेयर के अंदर बहुत ही टाइनी से इस तरह के ये होल्स हैं, ये पोर्स हैं, इनको हम बोलते हैं स्टोमेटा। ओके, इनको हम बोलते हैं स्टोमेटा। अब जो ये पोर्स हैं ये इतने भी सिंपल नहीं होते हैं कि खाली काट दिया पत्ते को और उसके अंदर से कुछ भी एंटर करे जा रहा है, नहीं। ये पोर जो है ये हेविली गार्डेड होते हैं, बहुत ही इंटेलिजेंट जो नेचर का एक मैकेनिज्म है वो होता है। अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो मान लीजिए ये एक नीचे वाली लेयर है, अगर हम इसको जूम कर देते हैं, इस चीज़ को हम यहाँ पे जूम कर रहे हैं, तो जूम करने के बाद हम देखेंगे कि जैसे राजमा होता है ना, किडनी बीन, उस तरह की दो सेल्स होती हैं जो इस पोर को, जो पोर ये आउटसाइड है यानी कि ये हमारा इन्वायरमेंट है और ये लीफ का इनसाइड है, ठीक है, ये लीफ का इनसाइड है। तो और ये हमारा स्टोमेटा है, यानी कि जो पोर है ये हमारा क्या है, स्टोमेटा। तो ये जो किडनी बीन या राजमा की तरह की शेप की जो दो सेल्स हैं ये इस पोर को गार्ड करती हैं, यानी कि ये जो पोर है ये हमेशा ही खुला हुआ नहीं होता है, ज़रूरत के हिसाब से खुलता है और बंद होता है। तो ये इसको गार्ड करती हैं, इसीलिए हम इनको बोलते हैं गार्ड सेल्स। क्या बोलते हैं इनको हम, गार्ड सेल्स, GUARD, गार्ड सेल्स। तो ये हमारी हैं गार्ड सेल्स। अगर हम बुक में ये डायग्राम देखेंगे तो बुक में क्योंकि ये एक पोर की हमने डायग्राम बनाया है तो एक पोर को हम बोलेंगे स्टोमा। क्या बोलेंगे, स्टोमा। और ये जो स्टोमा है ये बेसिकली ये वाला है और इसके पास में जो ये दो सेल्स हैं ये गार्ड सेल्स हैं और ये बीच में जो इसकी छेद है ये स्टोमेटल ओपनिंग है। ओके, बीच में जो इसकी ओपनिंग है ये स्टोमेटल ओपनिंग है। तो ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कि गार्ड सेल क्या करती हैं। कई बार आपसे हायर क्लासेस में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्या गार्ड सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है। अभी शायद आपको ना पता हो कि क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, थोड़ी देर में पता चल जाएगा। तो हाँ, गार्ड सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है। तो यहाँ पे हमने आज बहुत ही इम्पोर्टेंट दो चीज़ें सीखी हैं। उसमें पहला तो ये है कि ऑटोट्रॉफ्स क्या होते हैं, थोड़ा सा रिवीजन कर रहे हैं हम। ऑटोट्रॉफ्स और न्यूट्रिशन और न्यूट्रिएंट्स में क्या डिफरेंस होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। न्यूट्रिशन क्या होता है, ये क्वेश्चन जो मैं आपको अभी बोल रही हूँ इनके आंसर आपको आने चाहिए इस वीडियो के एंड में। अगर नहीं आते हैं तो वापस जाइए, एक या दो बार दोबारा से वीडियो देखिए, पॉज करिए और फिर इनके आंसर दीजिए। तो न्यूट्रिशन क्या होता है, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है, ऑटोट्रॉफ वर्ड का मीनिंग क्या है, ऑटोट्रॉफ्स क्या होते हैं उनकी एग्जाम्पल दीजिए, हेटेरोट्रॉफ्स क्या होते हैं उसका एग्जाम्पल आपको पता होना चाहिए। फिर जो बहुत ही इंपॉर्टेंट आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं कि फूड फैक्ट्रीज इन प्लांट्स कहाँ होती हैं या क्या होती हैं, कौन से प्लांट पार्ट को हम बोलते हैं, इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। और जो सराउंडिंग में, प्लांट की सराउंडिंग में जो रॉ मटेरियल है जो खाना बनाने के लिए मिलता है वो असल में होता कहाँ है, तो इसका आंसर भी आपको पता होना चाहिए कि वाटर मिनरल्स कहाँ होते हैं
और वो कैसे फूड फैक्ट्रीज तक पहुंचते हैं। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कहाँ प्रेजेंट होती है और वो किस तरह से प्लांट के अंदर या फूड फैक्ट्री तक पहुंचती है। स्टोमेटा क्या होता है और स्टोमेटा कहाँ प्रेजेंट होता है, इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है, इस डायग्राम को हम बना के देखेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।